हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम। तो आप लोग जो लोग एडमिशन ले लिए होंगे उनको बहुत सारा डाउट होगा कि आगे क्या करना है, क्या स्कोप है, क्या जॉब रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, या फिर 2025 में कोई एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो उनके बारे में कि कुछ पता नहीं होगा कि क्या स्कोप रहेगा, कैसे प्रोसेस है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एएनएम कोर्स होता है वो 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। और ये एक डिप्लोमा कोर्स है जिसको 12th के बाद आप कर सकते हैं। मतलब आफ्टर 12th कोई भी आपका स्ट्रीम हो, चाहे वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम के बच्चे एएनएम कोर्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी, अगर स्टार्टिंग का बात करें तो आपका जो है 10 to 15,000 के अप्रोक्स आपकी सैलरी रहेगी। एंड डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है एंड आप किस जगह जॉब कर रहे हो। हॉस्पिटलिटी जो है, हॉस्पिटल वो बड़ा है या छोटा है उस पर भी डिपेंड करता है, या वो एक नर्सिंग होम है उस पर भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है। अगर आपका गवर्नमेंट सेक्टर में होगा तो आपका इससे ज़्यादा सैलरी होगा, ठीक है। तो अब इसमें बात करेंगे कि एएनएम नर्स का काम क्या होता है। तो एएनएम नर्स का जो वर्क होता है वो मतलब एक जो जीएनएम कोर्स की हुई या एक स्टाफ नर्स होती है, या डॉक्टर को असिस्ट करना, या उसका साथ रहना, उसका पेशेंट का केयर करना, ये सारा कुछ एक एएनएम नर्स का काम होता है। तो जिन लोगों ने एएनएम किया है वो क्या बन सकते हैं या क्या जॉब है। तो एएनएम के लिए जैसे आप आंगनवाड़ी वर्कर, ऐसे करके एनजीओज वगैरह बहुत सारा है जिसमें आप जॉब ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि एएनएम कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी कितनी खर्च हो सकती है, मतलब कितना फीस लग सकता है, ठीक है। तो एएनएम कोर्स डिपेंड करता है कॉलेज, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग ही रेंज में आपको आएगा। लेकिन मैं एक अप्रॉक्स रेंज बता दूं तो इसमें 1.5 to 2 लाख का खर्च आपको आ जाएगा। तो आई होप आपको एएनएम के बारे में समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं, जीएनएम नर्सिंग कोर्स, ठीक है, जिसको क्या जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी बोला जाता है। और ये 3 साल का कोर्स है और ये भी डिप्लोमा कोर्स है, ठीक है। ये भी ग्रेजुएट डिग्री कोर्स नहीं है। और इस कोर्स को करने में मतलब 2.5 ईयर्स होता है और 6 मंथ का इंटर्नशिप इसी में इंक्लूडेड होता है। अब बात करते हैं जिन्होंने जीएनएम कोर्स किया है उसको क्या करना होगा, कैसे जॉब लेना होगा, या क्या प्रोसेस है। तो जैसे अगर आपने जीएनएम कोर्स किया है तो आपको इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। कुछ कुछ मतलब वैकेंसीज निकलती है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता, लेकिन मैक्सिमम वैकेंसी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगेगा ही। इसीलिए जीएनएम के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आप क्या बन सकते हैं। तो आप इस कोर्स को करने के बाद एक स्टाफ नर्स बन सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। एंड अगर आप बीएससी नर्सिंग करोगे इसके बाद, मतलब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, हायर एजुकेशन में जाइएगा, एमएससी जाइएगा, तो आप एज ए ट्यूटर भी वर्क कर सकते हो। तो आपका बहुत सारा एनजीओज वगैरह में कर सकते हो, बहुत सारा वर्क प्लेस है। अब बात करते हैं अगर इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी क्यों नहीं। अगर हम कोई भी कोर्स करते हो तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सैलरी का, कि आपका सैलरी क्या रहेगा या सैलरी कितना आएगा। तो वो डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने एएनएम में बताया है कि कौन से कॉलेज, मतलब कॉलेज में पढ़ा रहे हो या हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट। अगर एज आप नर्सिंग ऑफिसर जॉब कर रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको वो 80K के अप्रोक्स सैलरी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कहीं प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो या एक्सपीरियंस लेने के लिए कर रहे हो तो आपकी सैलरी 20K to 25K के अराउंड रहेगी। इसी बीच आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा, बाकी एक्सपीरियंस के डिपेंड पे आपका इंक्रीज करते जाएगा। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपका कितना अमाउंट फी लग सकता है, खर्च हो सकता है।
तो इसमें सब दोनों प्राइवेट गवर्नमेंट में अलग अलग है, लेकिन मैं एक रेशियो बता देती हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इस कोर्स को करने में मैक्सिमम आपको 2 to 3 लाख का खर्च आ जाएगा। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। जी हाँ, जिसको डिग्री कोर्स बोला जाता है, और ये 4 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूडेड होता है। और इस कोर्स को करने के बाद, मतलब बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप करोगे तो आपको एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है। आप एज अ फ्रेशर कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कोई भी वैकेंसीज अगर निकल रही है तो आपको उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगेगा, आप आराम से कहीं भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये बेनिफिट्स है अगर आप पोस्ट मतलब बीएससी नर्सिंग करोगे तो। लेकिन अगर आप जीएनएम करोगे तो आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा, उसके बाद एमएससी करना होगा ऐसे। और आप अगर बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको डायरेक्ट एमएससी कर सकते हैं, या इस पे आप फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इस कोर्स को करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी अगर आप है, ठीक है, तो आपका 30K के अराउंड आपकी सैलरी देगा। एंड डिपेंड ऑन हॉस्पिटल एंड आपकी जो डिजिग्नेशन है उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप इसको करते हैं तो आप क्या बनोगे। तो आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्सिंग स्टाफ वर्क कर सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में वर्क कर सकते हो, आप एक ट्यूटर बन सकते हो, एंड बहुत सारा ऐसा पोस्ट है एनजीओज वगैरह में आप कर सकते हो। क्लिनिक में ड्यूटी कर सकते हो, आपको जो जहाँ आपको मन करे आप वहाँ पे ड्यूटी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस कोर्स को करने में क्या अमाउंट है, क्योंकि ये डिग्री कोर्स है तो थोड़ा महंगा तो रहेगा ना। तो इस कोर्स को करने में मैक्सिमम आपको 4 to 5 लाख का खर्चा आ सकता है। डिपेंड ऑन आपका क्या स्कूल है। गवर्नमेंट सेक्टर है तो थोड़ा कम पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट में इससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। मैं एक अमाउंट रेशियो बता रही हूँ, ऐसे नहीं मैं बता सकती हूँ कि हाँ इतना ही अप्रोक्स लग जाएगा। तो आई होप आपको ना ये तीनों में डिफरेंसेस समझ में आ गया होगा। आप जो कोर्स करना चाह रहे हैं या अभी एडमिशन लिए हैं, इसके बाद आखिर करना क्या है आपको पता चल गया होगा, या आगे आप करना चाहते हो तो उसमें भी डाउट क्लियर हो गया होगा। तो मेनली अभय कुमार एक मेरे चैनल में कमेंट किया था जिनको ये जानना था कि जीएनएम के बाद क्या बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। तो मैं उसका डाउट का यहाँ पे आंसर दे देती हूँ। जीएनएम के बाद बीएससी नर्सिंग नहीं, जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग होता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। और इस कोर्स को करिएगा तो आप एक डिग्री कोर्स आपके पास आ जाएगा एंड आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ वैकेंसीज में आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगता है। तो आई होप आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।